हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर ज़की जमाल और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज फ्रॉम ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इससे पहले हमने एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़कर ह्यूमन रिप्रोडक्शन को फिनिश किया है। अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज सर्च करिए और वहाँ पर आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन को की वीडियोस टॉपिक वाइज जो कि एनसीईआरटी का सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में मिल जाएंगे। और आज हम पढ़ेंगे इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा? secrete oxytocin during parturition, transport oxygen, nutrients to the embryo, secrete estrogen, remove CO2 and waste water from the embryo। आपको याद होगा कि ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है पार्चुरेशन के दौरान रिलीज तो होता है, लेकिन ये रिलीज होता है फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, है ना। यहाँ लिखा हुआ है फंक्शन नहीं है प्लेसेंटा का, तो यही नहीं है फंक्शन क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन। तो आंसर हो जाएगा इसका 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच, वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन। आपको याद होगा कि ब्लीडिंग होने की वजह होती है लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन हमें ए दे रखा है, तो इसका सही आंसर जाएगा ए। Several hormones like HCG, HPL, estrogen, progesterone are produced by HCG, HPL के बारे में तो एनसीईआरटी बड़ी खूबसूरत लाइन दे रखी है। HCG, HPL and relaxin, these hormones are produced in women only during pregnancy, है ना, by placenta। आंसर जाएगा इसका प्लेसेंटा यानी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटेशन अकर्स इन रेडिड टेस्टिस, वेस्ट डिफरेंस, एपिडाइडमिस और फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। आपको याद होगा कि आफ्टर एंटरिंग द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट स्पर्म बिकम्स हाइपरमोटाइल। दिस इज नोन एज कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। उस हिसाब से देखा जाए तो आंसर जाएगा फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। तो आंसर है इसका सही डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। टेम्पररी मतलब जो कि परमानेंट नहीं है, जो कि बीच में ख़त्म हो जाएगा उसका काम पूरा होने के बाद। हाइपोथैलेमस, पीनियल, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस हाइलेटम। आपको याद होगा कि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये टेम्परेरी है। अगर प्रेगनेंसी भी रही तब भी 9 महीने तक तो रहता है, लेकिन उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। तो इसके अंदर टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। अगर प्लेसेंटा होता तो वो भी सही आंसर होता। आंसर हो जाएगा इसका फिर सी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। एक्सट्रूजन ऑफ द सेकंड पोलर बॉडी फ्रॉम द एग न्यूक्लियस अकर्स। एक्सट्रूजन मतलब रिमूवल ऑफ द सेकंड पोलर बॉडी। तो फर्स्ट पोलर बॉडी कब रिलीज होती है? जब सेकेंड oocyte रिलीज होता है यानी कि ओवुलेशन। और सेकंड पोलर बॉडी कब रिलीज होती है? जबकि मियोसिस सेकंड कंप्लीट होती है। वो कब कंप्लीट होती है? आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। वही ऑप्शन हो जाएगा इसका, आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। Colostrum, the yellowish fluid secreted by mother during the initial days of lactation, is very essential to impart immunity to the newborn infant because it contains colostrum, जिसे फर्स्ट मिल्क भी कहते हैं। इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज़ होती हैं। 11-12 स्टैंडर्ड पर हमें एक एंटीबॉडी का नाम याद करना होता है, IgA। तो इसका मतलब ये होगा, अगर आपसे सवाल पूछा था कोलोस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी है, तो आप आंसर लगाएंगे IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। Which of the following hormone level will cause release of ovum ovulation from the Graafian follicle? सीधा सीधा आंसर आपको याद कराया जाता है कि ओवुलेशन होता है एलएच सर्ज की वजह से। मिड ऑफ द साइकिल के दौरान अचानक एलएच का लेवल बढ़ जाता है जो कि ग्राफिन फॉलिकल को फोड़ देता है और सेकेंड oocyte रिलीज हो जाता है। तो हाई लेवल ऑफ एलएच रिस्पॉन्सिबल ओवुलेशन के लिए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है लो लेवल ऑफ एलएच, तो ये तो आंसर होगा नहीं। अच्छा, आपको याद होगा मिड ऑफ द साइकिल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हार्मोन्स का डायग्राम दे रखा है उसमें एलएच का लेवल बढ़ा है मिड ऑफ द साइकिल में, एफएसएच का लेवल बढ़ा है और एस्ट्रोजन का भी। ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए यहाँ दे रखा है लो कंसंट्रेशन ऑफ ये हो नहीं सकता, लो कंसंट्रेशन एलएच ये भी नहीं हो सकता, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन ये हो सकता है आंसर, और हाई कंसंट्रेशन प्रोजेस्टेरोन ये तो बात की बात है ना, जब कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। तो सही आंसर जाएगा इसका हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट। वैसे फ्रेंशिया एग्जिस्ट इन बिटवीन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल एंड रेडिड टेस्टिस, एपिडाइडमिस एंड वेस्ट डिफरेंशिया, यूरेथ्रा एंड रेटिकुलेटेड, रेडिड एस्टिस एंड एपिडाइडमिस। आपको याद होगा मेल एसेसरी डक्ट के आपने नाम याद किया, रेडिड एस्टिस, वेज़ोफ्रेंशिया, एपिडाइडमिस और वेस्टम। वेज़ोफ्रेंशिया पूछा गया था, रेडिड एस्टिस, वेज़ोफ्रेंशिया, एपिडाइडमिस। तो ये रेडिड एस्टिस और एपिडाइडमिस के बीच में, रेडिड एस्टिस और एपिडाइडमिस के बीच में, यानी आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड हेल्प्स इन द, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड कॉपर्स ग्लैंड का दूसरा नाम है।
जो कि एक एल्कलाइन म्यूकस लाइक सब्सटेंस रिलीज करता है लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस के लिए. लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस, स्टिमुलेशन ऑफ द स्पर्म एक्टिविटी हेल्प इन द सिक्रीशन ऑफ एंजाइम, मैचुरेशन ऑफ स्पर्म. तो आंसर हो जाएगा लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस. ठीक है, नेक्स्ट सवाल. The secretion of the seminal vesicle contain fructose, calcium, no enzyme, fructose, calcium, and certain enzyme, sucrose, calcium, much more enzyme, sucrose, calcium, certain enzyme. एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत दफ़ा सवाल आज आ चुका है, याद होना चाहिए आपको. फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स. आंसर हो जाएगा इसका बी, फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम. ठीक, नेक्स्ट. सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज. हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको बताया जाता है कि सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है एफएसएच, है ना, और लेडिक सेल को स्टिमुलेट करता है एलएच. आंसर हो जाएगा इसका एफएसएच. ठीक है, नेक्स्ट सवाल. सर्टोली सेल सिक्रीट अ हार्मोन इनिबिन, रिलैक्सिन, गोनाडोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन. सर्टोली सेल रिलीज करता है हार्मोन इनिबिन, जो कि अगर पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाती है, अब जरूरत नहीं और स्पर्म बनने की, तो जाके सप्रेस करता है एंटी पिट्यूटरी को फॉर द रिलीज ऑफ एफएसएच, है ना. आंसर हो जाएगा इसका इनहिबिन. इनहिबिन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. फंक्शन ऑफ द मेल एसएसएक्स एसेसरी ग्लैंड इज मेंटेन्ड बाय द हार्मोन. एनसीईआरटी की लाइन है कि फंक्शन ऑफ द मेल एसएसरी डक्ट एंड द मेल एसएसरी ग्लैंड आर रेगुलेटेड बाय टेस्टिकुलर हार्मोन. ऑप्शन एलएच, एफएसएच, ग्रोथ हार्मोन, टेस्टिकुलर हार्मोन. आंसर हो जाएगा इसका टेस्टिकुलर हार्मोन. अगर एंड्रोजन दे रखा होता तो वो भी आंसर ठीक होता. ठीक है, नेक्स्ट सवाल. विच पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज क्लोज टू द ओवरी. तो फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट है, इन्फंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस. तो सबसे पहला नाम कौन सा आता है, इन्फंडिबुलम. तो आंसर हो जाएगा इसका इन्फंडिबुलम. ठीक है, नेक्स्ट सवाल. द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक आलमंड, एप्पल, इन्वर्टेड पियर, ओवल. एनसीईआरटी की लाइन है द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर, है ना. आंसर हो जाएगा इसमें इन्वर्टेड पियर. ठीक है, नेक्स्ट सवाल. चूज द करेक्ट सीक्वेंस. स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मिएशन. सीधी सी बात है, आपने याद किया टॉपिक स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस में ही बीच में एक पार्ट होता है स्पर्मियोजेनेसिस, और जब स्पर्मियोजेनेसिस होता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म बन जाते हैं. बनने के बाद वो एम्बेडेड रहते हैं सर्टोली सेल्स में, एंड देन दे आर रिलीज फ्रॉम सर्टोली सेल टू द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफरस ट्यूबुल. दिस इज नोन एज स्पर्मिएशन. तो पहले होगा स्पर्मेटोजेनेसिस, फिर होगा स्पर्मियोजेनेसिस, और फिर लास्ट में स्पर्मिएशन, यानी आंसर जाएगा सी. ठीक है, नेक्स्ट. हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म फ्रॉम 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं. 4 से 4 4 जा 16, 16 बनेंगे. ठीक, आंसर हो जाएगा इसका 16. ठीक, नेक्स्ट. द लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन इज हाई एट विच फेज इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल. प्रोजेस्टेरॉन, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है कॉर्पस लुटियम, है ना. 4 फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल के. प्रोलिफरेटिव फेज, पहला मेंस्ट्रुअल फेज, फिर प्रोलिफरेटिव फेज, फिर ओवुलेटरी फेज, और फिर सेक्रेटरी फेज. सेक्रेटरी फेज बनता है कॉर्पस लुटियम. आंसर इसका वही हो जाएगा फिर सेक्रेटरी फेज. सेक्रेटरी फेज ऑप्शन नहीं दे रखा है, इसका दूसरा नाम है लुटियल फेज. तो आंसर हो जाएगा इसका लुटियल फेज. ठीक है, नेक्स्ट. डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल इन ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन. आंसर हो जाएगा इसका इम्प्लांटेशन. ठीक है, नेक्स्ट. सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम. एनसीईआरटी की लाइन है फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा, है ना. तो आंसर हो जाएगा इसका बोथ प्लेसेंटा एज वेल एज फुल्ली डेवलप्ड फीटस, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका सी. ठीक है, नेक्स्ट. विच हार्मोन कॉजेज स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ कौन कराता है. ऑक्सीटोसिन. कहाँ से रिलीज होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से. आंसर हो जाएगा इसका ऑक्सीटोसिन. ठीक है, नेक्स्ट. Parturition is induced by a complex neuroendocrine mechanism, a simple neuroendocrine mechanism, a neuroexocrine mechanism, a physiochemical mechanism. NCERT की लाइन है parturition induced by a complex neuroendocrine mechanism, यानी आंसर हो जाएगा ए. The vas deferens receives duct from the seminal vesicle and opens into the urethra as, है ना, ejaculatory duct. NCERT की लाइन है, आंसर हो जाएगा इसका ejaculatory duct. आज का लास्ट क्वेश्चन. इन ह्यूमन फीमेल menstruation can be deferred by administration of. deferred मतलब स्टॉप की जा सकती है. menstruation ब्लीडिंग होती क्यों, ड्यू टू लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन. तो अगर बाहर से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दे दिया जाए लगातार तो फिर ब्लीडिंग नहीं होगी बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन.
आंसर हो जाएगा इसका एस्ट्रोजन ग्रोथ। ठीक है, आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अब अगली वीडियोस हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तो बने रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी चैनल को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन फ्री वीडियोस से अपना फ़ायदा उठा सकें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।